हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम रिवेंज में। हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्य काल। और मौर्य काल में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ही मिलकर नंद वंश को हराकर, नंद वंश का जो आखिरी राजा कौन था, धनानंद, उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और जो मौर्य वंश का जो प्रथम राजा होता है वो कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कब मौर्य वंश की स्थापना की, तो 322 ईसा पूर्व में की। अब उससे आगे की हम देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो मुद्रा राक्षस है, जो बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो हिमालय के जो शासक है उनसे इस धनानंद को हराने के लिए उसने उनसे सहायता ली थी, ठीक है। उसमें जो मुद्रा राक्षस नाम से जो बुक है, जो पुस्तक है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। जो जस्टिन है वो कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त की जो सेना है वो डाकुओं का घेरा था। जो जस्टिन उनके द्वारा कहा गया कि जो चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो क्या थी, एक डाकुओं का घेरा था। मतलब उसने क्या की थी, जो डाकू थे उनसे मिलाकर उसने एक सेना तैयार की थी। वो जो सेना में जो सारे व्यक्ति थे वो कौन थे, वो सारे क्या थे, वो डाकू थे, ठीक है। वो किसके द्वारा कहा गया, वो जस्टिन के द्वारा वो कहते हैं। प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त ने जो नंद वंश के विरुद्ध उनको हराने के लिए सहायता ली थी दूसरे राज्यों से, ठीक है। और वो ये भी कहते हैं कि 6 लाख सेना लेकर चंद्रगुप्त ने भारत को रोधा था। मतलब 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया था और अन्य जो राजा थे उनको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य जो यहाँ का जो पाटलिपुत्र था, वहाँ का जो राजा बन जाता है, वो भारत का विजेता बन जाता है, भारत का सम्राट बन जाता है। फिर उस समय जो एक सिकंदर का सेनापति जो होता है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर, निकेटर का अर्थ है सम्राट, राजा, ठीक है। अब वो सीरिया का शासक था। वो कहाँ का शासक था फ्रेंड्स, वो शासक था सीरिया का शासक था। और वो जो सेल्यूकस है वो सीधा ही चंद्रगुप्त पे क्या कर देता है, आक्रमण कर लेता है। अब जैसे ही वो चंद्रगुप्त पे आक्रमण करता है, वो क्या होता है, वो बुरी तरह से चंद्रगुप्त से परास्त हो जाता है। वो चंद्रगुप्त से वो क्या हो जाता है, हार जाता है। और वो युद्ध जो होता है वो कब होता है, वो 305 ईसा पूर्व में होता है। और कहाँ पे होता है, वो सिंधु नदी के किनारे। फ्रेंड्स, ये जो युद्ध है वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस युद्ध के तहत बहुत सारी जो संधि हुई थी, उस संधि जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में उस संधि से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इसलिए जो ये युद्ध हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और इसमें जो हार हुई थी, वो हार किसकी हुई थी, वो सीरिया के जो राजा थे सेल्यूकस निकेटर, उनकी बुरी तरह से पराजय हुई थी। और इन दोनों के मध्य फिर एक संधि हुई। और ये संधि कब हुई, 330 ईसा पूर्व में ये संधि हुई थी। और इस संधि के तहत क्या क्या शर्तें थी, तो चलिए फिर वो हम एक बार देख लेते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य और सीरिया के राजा की मध्य संधि हुई। ये जो संधि है वो भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जो भारत की जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि है वो फ्रेंड्स कौन सी है, वो चंद्रगुप्त और सीरिया के जो राजा थे, जो निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, इनके बीच में जो संधि हुई वो भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। ये एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट करना है और अपने इसको नोट्स के माध्यम से भी अपने नोटबुक में भी उतारना है, ठीक है। और इसमें जो शर्तें के तहत 4 प्रांत दिए चंद्रगुप्त मौर्य को, किसके द्वारा, सेल्यूकस के द्वारा 4 प्रांत दिए गए। वो 4 प्रांत कौन कौन से हैं, वो है काबुल, कांधार, हेरात, मकरात। काबुल, कांधार, हेरात, मकरात। काबुल, कांधार, हेरात, मकरात। फ्रेंड्स, इसको तो आपको रट्टा मार देना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए काबुल, कांधार, हेरात, मकरात, इसको तो आपको याद करना ही करना है, किसी भी हालत में इसको याद करना ही करना है। और उस समय में जो ये प्रांत थे, इनका क्या नाम था, तो काबुल का जो नाम था वो क्या था, वो पेरोस्निस डाई इसका नाम था, ठीक है। जो कांधार था इसका क्या नाम था, इसका नाम था आर्कोसिया, ठीक है। फिर जो हेरात था उसका नाम था एरिया। जो मकरात था उसका नाम था जेंड्रेसिया, ठीक है। अब इसको आप याद रखो ना रखो ये आपके ऊपर है, लेकिन काबुल, कांधार, हेरात, मकरात, ये 4 नाम तो आपको किसी भी हालत में याद रखने ही रखने हैं फ्रेंड्स। इसको आप एक तरीके से रट्टा मारकर इसको पूरे से अपने जुबान पर याद कर लो।
फिर जो सीरिया के जो शासक थे उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना और कार्नेलिया, ये दोनों नाम थे, कहीं कार्नेलिया भी मिलता है कहीं हेलेना भी मिलता है। तो उसकी पुत्री का जो विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य उससे पहले से ही जो हेलेना थी उससे प्रेम करते थे और जो निकेटर थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर लिया और यही प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। फ्रेंड्स, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो विवाह है वो विवाह कौन सा माना जाता है, तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए थे। इस संधि के तहत 500 हाथी दिए, किसको दिए? निकेटर को। ठीक है, निकेटर को 500 हाथी दिए थे। कितने हाथी दिए थे? 500 हाथी। इस संधि के तहत जो उस संधि के तहत 3 सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शर्तें जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको आपको ध्यान रखना है कि जो 4 प्रांत निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, फिर उसके बाद अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य उससे पहले से ही प्रेम करता था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर था उसको 500 हाथी दिए थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सेल्यूकस निकेटर था वो सिकंदर का क्या था? सेनापति था। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर था उसके वहाँ से एक व्यक्ति मेगास्थनीस नाम से जो राजदूत आया और वो भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो प्रथम राजदूत बन के जो व्यक्ति आया था वो कौन था? तो वो था मेगास्थनीस, जो भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, जो पुस्तक हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी में अनुवाद कब किया? 1891 में। और किन के द्वारा किया गया? वो मैकिंडल के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया 1891 में। अब चंद्रगुप्त की जो और भी जो विजय है हम वो भी एक बार देख लेते। तो चलिए फिर सकल जम्बूजी द्वीप उसने वहाँ पे विजय प्राप्त करी, उसने उसको भी जीत लिया। फिर सौराष्ट्र प्रांतों को उसने जीत लिया। फिर उसके बाद देखते हैं जो रुद्रदमन की जूनागढ़ अभिलेख से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इन सब के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी किसके में प्राप्त होती है? वो है रुद्रदमन के जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो फिर देखते हैं कि जो दक्षिण भारत पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, वो प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जिसमें कहते हैं कि अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक का शासक बना था। अगर हम मैप में देखें तो ये जो पूरा भाग था, जो यहाँ से पूरा यहाँ तक का पूरा जो राजा था वो कौन बना था? तो वो बना था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक उसका शासक था। ठीक है, फिर इसके बाद उत्तरी सीमा में हिंदकुश पर्वत तक उसका शासन था। जब हम उत्तर में जाते हैं तो हिंदकुश पर्वत है जहाँ तक उसका शासक था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसने उसने अन्नागार बनवाए अकाल राहत के तहत उसका प्रयोग में किया जा सके, इसलिए उसने अन्नागार बनवाए। दूरी बोर्ड चंद्रगुप्त के द्वारा सर्वप्रथम बनवाए गए। दूरी बोर्ड फ्रेंड्स क्या होता है ना कि आपको पता ही होगा कि दूरी बोर्ड जैसे कि हम कहीं जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अजमेर से जयपुर दूरी 100 किलोमीटर। तो इस प्रकार से तो जो लिखा होता है कि वो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी। तो वो जो दूरी बोर्ड थे जो सर्वप्रथम जिसने लगवाए थे वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लगवाए गए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य में एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जिसका नाम था जटिलक। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर सुदर्शन झील जो कहाँ पे स्थित है? जो गुजरात सौराष्ट्र में स्थित है। और उसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे पुष्पगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और पुष्पगुप्त कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे गुजरात के। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे कहाँ के? गुजरात के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो सुदर्शन जो झील है जो कहाँ पे स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। और बाद में उस झील में तुषार करके राजा हुए हैं जिन्होंने नहरें बनवाई। ठीक है, अब हम कल चंद्रगुप्त मौर्य की
मृत्यु किस प्रकार हुई तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हमारे साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।